मोदी जी, और 1986 में इंदिरा गांधी को सम्मानित किया गया था अर्जेंटीना में, ये बात बोलो। जयराम जी सुपर प्रीमियम फ्रीक्वेंट लायर है और वो स्वयं इस बात को मान चुके हैं, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही उन्होंने एक झूठ बोला और फिर बाहर आके माफी मांगी अपने झूठ के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी को इतने सम्मान विदेशी धरती पर मिल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को इससे पेट में दर्द हो रहा है। अरे भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान मिल रहा है, भारतीय तो हो, भारतीय होने के नाते खुशी तो मनाओ। भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान मिल रहा है, उसमें दुख इसलिए है क्योंकि वो मोदी जी को मिल रहा है। ये लोग मोदी जी का विरोध करते करते उस स्तर पर पहुंच गए हैं कि आज भारत का विरोध करते हैं। ये सब सुपर प्रीमियम फ्रीक्वेंट लायर लोग हैं, ये झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। जी, अभी टैरिफ डेडलाइन के आगे झुक जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, और तमाम बातें उन्होंने कही कि देखिए, इतिहास गवाह है कि चीन के सामने कौन झुका था 62 की लड़ाई में, किसके पूर्वज थे वो। तो इसलिए झुकने वाली बात तो ना करें, और ऐसी बात करके राहुल गांधी जी भारत को मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और भारत अपना मजाक को नहीं उड़ने देगा। भारत ने टैरिफ हो या दुनिया की कोई और नेगोशिएशन के इश्यूज हो, अपनी बातें पिछले 11 साल से प्रतिबद्धता से कहना सीख लिया है। भारत अब गिड़गिड़ाता नहीं है, भारत अपनी बात वैश्विक पटल पे प्रतिबद्धता से कहता है, और वही बात देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने कहा कि भारत ये न्यू इंडिया है, यहाँ पर कि वेस्टर्न कंट्रीज के पीछे पीछे नहीं घूमते। आज न्यू इंडिया दुनिया का एजेंडा तय करने की कैपेसिटी में है, और मैं पुनः दोहराता हूं कि भारत और अमेरिका दोनों एक महत्वपूर्ण वैश्विक पार्टनर्स हैं, और मुझे उम्मीद है कि भारत और अमेरिका आगे भी ये जो इनकी वैश्विक पार्टनरशिप है, एक दूसरे के यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, कमोडिटीज के, ट्रेड के, सर्विसेज के, वो आने वाले समय में और ज्यादा स्ट्रांग होकर उभरेगी। सर, इस समय राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे फिर से साथ आ गए हैं। अब राज ठाकरे ने कहा है कि किसी को मारो मत, और अगर मारो भी तो वीडियो मत बनाओ। वहीं उद्धव ठाकरे भी ये कह रहे हैं कि अगर मेरी दाढ़ी पुष्पा जैसी होती तो मैं भी कहता, झुकेगा नहीं। दुकानदार का भी बयान हालांकि इससे है। देखिए, मैं इनके बारे में कोई टीका टिक्की की, ये दोनों ही सिंसियर पॉलिटिशियन नहीं है, पर मैं इन दोनों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप दोनों पॉलिटिकल कंपल्शन के तहत साथ आए हो। ये हिंदी मराठी के पीछे छुपना बंद करो। ना तो आपको मराठी से प्रेम है, ना हिंदी से प्रेम है, इन दोनों को सिर्फ अपने परिवार से प्रेम है। तो ये पॉलिटिकल कंपल्शन के तहत एक साथ आए हैं, तो हिंदी को या मराठी के पीछे छुपकर कवर फायर करना बंद करिए। आपको महाराष्ट्र के लोगों को भी पता है और देश के लोगों को भी पता है कि आप दोनों पॉलिटिकल कंपल्सन से आज एक साथ आए हो, और उम्मीद है कितने दिन साथ रहते हो नहीं रहते हो मुझे नहीं पता, पुष्पा बनते हो, दाढ़ी बढ़ाते हो, पुष्पा के डायलॉग बोलते हो, ये मुझे नहीं पता आपका क्या मन में है, पर ये हिंदी मराठी को बदनाम करना बंद करो। भारत में सभी भाषाओं का सम्मान पिछले 11 सालों में हमने किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हर प्रांत की जो वहाँ की प्रादेशिक भाषाएं हैं, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनको प्रमुखता पे लाने का काम किया है। पहली बार किसी सरकार ने हायर एजुकेशन की किताबें रीजनल लैंग्वेजेस में छपे, इसकी व्यवस्था कराई है। और पुनः दोहराता हूं, हिंदी सब भाषाओं की सखी है। हिंदी का किसी भाषा से विरोध नहीं है, किसी भाषा से दुश्मनी नहीं है। हिंदी को विलन मत बताइए, हिंदी तो सखी है सब भाषाओं की। हम तो देश में मराठी का भी सम्मान करते हैं, तेलुगु का भी करते हैं, तमिल का भी करते हैं, कन्नड़ का भी करते हैं, गुजराती का भी करते हैं, बंगाली का भी करते हैं, असमीज भाषा का भी करते हैं, और हिंदी का भी करते हैं। हिंदी सब भाषाओं की सखी है। भारत के लिए एक बहुत निहाल मोदी को बैंक धोखाधड़ी के मामले में अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है, भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद। देखिए, वो लोग कहाँ हैं जो रोज प्रधानमंत्री जी से पूछते थे कि कब गिरफ्तार होंगे, आ गई डेट। वो लोगों के मुंह में दही जम गया होगा जो फ्रीक्वेंट लायर्स हैं, जो
हाई प्रीमियम फ्रीक्वेंट लायर्स लोग हैं, उनका क्या कहना है? रोज पूछते थे ना कब आएंगे। ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत की सरकार की ताकत है कि भारत के बैंकों के साथ धोखाधड़ी किया हुआ कोई भी व्यक्ति दुनिया के कोई भी कोने पर हो, भारत की सरकार के दुनिया के देशों से ऐसे संबंध है कि उसे गिरफ्तार किया जाता है। ये भारत की सरकार की ताकत है, ये भारत की एक बढ़ी हुई ताकत है कि भारत का पैसा लेके कोई व्यक्ति दुनिया में कहीं चैन से नहीं बैठ सकता। सर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक बयान दिया है कि योजना इंदिरा गांधी के नाम से शुरू हुई थी। उसमें कहा है कि जो इसका विरोध जिसने किया, एक तरफ विरोध हुआ, लेकिन जब इन्हें नंगा करके पीटा जाएगा तब ये इंदिरा गांधी की महानता को समझेंगे। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए रेवंत जी, आपातकाल को 50 साल हो चुके हैं। आपातकाल में आपने यही किया था जो आपके मुंह पे आ गया है। पर अब ना तो इंदिरा गांधी की सरकार है, ना आपातकाल है देश में। देश में लोगों की लोकतांत्रिक सरकार है और इस तरह की बातें, इस तरह के स्टेटमेंट संवैधानिक पद की शपथ लिए हुए मुख्यमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देती। राहुल गांधी जी, जब आप संविधान की बात करो ना तो अपने मुख्यमंत्री को पढ़ाना सबसे पहले वो संविधान। जब संविधान एक पद की शपथ लिया हुआ व्यक्ति बोलता है कि मैं नंगा करके पीटूंगा, ये आपातकाल की मानसिकता है, ये परिवारवाद और वंशवाद की मानसिकता है। और रेवंत रेड्डी को इस मानसिकता का ट्यूशन राहुल गांधी जी से मिला होगा, इसलिए वो एज ए अच्छे स्टूडेंट राहुल गांधी जी को खुश करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं।